क्या तुम्हें भी मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना कॉम्प्लिकेटेड लगता है? आईएमसीटी, मेडिकल्स, डीएनएस, स्पॉन्सरशिप, बीएससी, जीपी रेटिंग, कुछ समझ नहीं आ रहा? आओ A to Z सब कुछ मैं समझाऊंगा। बने रहो इस वीडियो में एंड सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज दिस इज योर वन शॉर्ट सॉल्यूशन फॉर मर्चेंट नेवी। जब तक ये वीडियो खत्म होगा आपको A to Z सब कुछ पता होगा मर्चेंट नेवी के बारे में। मर्चेंट नेवी एक हाई सैलरी, हाई इम्पैक्ट यानी तगड़ा ग्लोबल करियर है जिसमें आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलती है। ये आर्मी एंड नेवी से टोटली डिफरेंट है, एक प्रॉपर ग्लोबल कमर्शियल फील्ड है ये। मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने के दो रूट है, एक ऑफिसर इंजीनियर रूट और एक है क्रू रूट। ठीक है, दोनों के बारे में बात करूंगा। ऑफिसर रूट में ऑफिसर एंड इंजीनियर बन सकते हैं आप। हाई सैलरी रहती है, प्रमोशंस रहते हैं, अच्छी अपॉर्चुनिटीज रहती है। इस पे भी नॉटिकल साइड, डेक साइड एंड इंजन साइड आपके इधर भी आ रहा होगा। डेक साइड की रैंक्स में आप डीएनएस या बीएससी कर सकते हो। डीएनएस में एक 1 ईयर का कोर्स होता है जिसमें आपको प्री प्लेसमेंट माने कि स्पॉन्सरशिप लेना कंपलसरी होता है। बीएससी में आपको 3 इयर्स का कोर्स करना पड़ता है, नॉटिकल की डिग्री लेनी पड़ती है। उसके बाद आपको 12 महीने का आफ्टर प्लेसमेंट शिप पे जाना पड़ता है एज इंटर्न। इंटर्नशिप जैसा ही होता है, एक इजी वर्ड यूज कर रहा हूँ, कैडेटशिप। ठीक है, उसके बाद बीटेक एक इंजीनियर बनने का रूट है, उधर 4 इयर्स में जाना पड़ता है। बीटेक की प्रॉपर डिग्री करनी पड़ती है। उसके बाद 6 मंथ्स की आपकी इंटर्नशिप रहती है। देन यू बिकम अ 4th इंजीनियर। आप एग्जाम्स देते हो, अपने MEO क्लास के एग्जाम देते हो एंड देन यू बिकम अ 4th इंजीनियर। तो 3rd ऑफिसर एंड 4th इंजीनियर की सैलरी सेम रहती है ऑलमोस्ट, एंड इट इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर रैंक। वो इंजीनियर है या ऑफिसर है, जैसे चीफ इंजीनियर है वैसे कैप्टन है, सेम। तो आज मैं ऑफिसर रूट को डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ क्योंकि 90% लोग यहीं पे जाना चाहते हैं। सो ऑफिसर बनने के 2 बड़े पाथवे, एक है डीएनएस। इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? 60 से ऊपर आपको PCM लाना पड़ता है, आईएमसीटी क्लियर करना पड़ता है एंड स्पॉन्सरशिप भी लेनी पड़ती है। अब कौन सी कंपनीज है जो स्पॉन्सरशिप में आती है? एंग्लो ईस्टर्न आती है, टॉम टैंकर, स्कॉर्पियो, सिनर्जी, ग्रेट ईस्टर्न, आईमेक, वी शिप्स, एंडलेस कंपनीज। बडिंग मरीनर्स के क्या सिलेक्शन है? सिनर्जी आपको स्क्रीन के सामने है। एंग्लो ईस्टर्न 71 सिलेक्शन है एंग्लो में। टॉम टैंकर्स में 10 से ज़्यादा सिलेक्शन, तगड़े सिलेक्शन है। डीएनएस ही बेस्ट कोर्स है बिकॉज फास्टेस्ट एंड मोस्ट कम्पिटिटिव रूट है ज्वाइन करने का। अब सेकेंड पाथ पे आते हैं BSc नॉटिकल साइंस। यहाँ पे फीस वेरी करती है, 9 लाख से लेके एज हाई 24 लाख तक भी जाती है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सिंपल है, यहाँ पे भी आपको 60% चाहिए, आईएमसीटी में रैंक चाहिए, आपको प्लेसमेंट के लिए बैठना पड़ता है 2nd या 3rd ईयर में। बेस्ट कॉलेजेस कौन से हैं? तोलानी मैरीटाइम इंस्टीट्यूट बहुत तगड़ा प्लेसमेंट प्रोवाइड करता है, लेकिन 21 लाख की फी है विच इज़ वेरी हाई कंपेयर टू अदर कॉलेजेस। IMU के कॉलेज भी अच्छे हैं, IMU चेन्नई अच्छा है, IMU मुंबई अच्छा है, 100% प्लेसमेंट है। गणपत अच्छा है, TS रहमान अच्छा है। ठीक है, पाथ 3 बीटेक इन मरीन इंजीनियरिंग, इसके बारे में अब बात करते हैं। यहाँ पे भी प्लेसमेंट अच्छा है अगर आप कुछ चुनिंदा कॉलेजों में जाते हैं तो। जैसे अगर आप IMU कोलकाता में जाते हैं, वो उधर के जाने के लिए लेकिन आपको IMCT में एक क्रेजी रैंक चाहिए, मतलब 1000 से नीचे रैंक चाहिए। IMU मुंबई में जाने आपको 1500 से नीचे रैंक चाहिए। तोलानी में 70% प्लेसमेंट है, गणपत में 80% प्लेसमेंट है, मानेट में भी 80% प्लेसमेंट है। तो बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है। देखो, तीनों वे में आपने एक चीज़ कॉमन देखी होगी, IMCT देना कंपलसरी है। अब IMCT कितने मार्क्स का होता है, क्या होता है एंड क्या सिलेबस होता है IMCT का, आ जाओ इसको डिस्कस करते हैं। बेस्ट रिसोर्स आता है IMCT 200। इट कंप्राइजेस ऑफ टेक्निकल क्वेश्चंस, नॉन टेक्निकल क्वेश्चंस, ज्योग्राफी, शिप नॉलेज एंड इंटरव्यू क्वेश्चंस। एंड मेन बात, 95% क्वेश्चंस कम फ्रॉम दिस बुक इन IMCT 2025। तो ये 2025 IMCT के साथ अपडेटेड भी है। अब इसके सब टॉपिक्स पे जाते हैं। इस पे क्या क्या है? इसमें फिजिक्स है, इस पे केमिस्ट्री है, इस पे मैथमेटिक्स है, इसमें एप्टीट्यूड है, इस पे इंग्लिश है, ज्योग्राफी है, सब कुछ है। एंड बेस्ट पार्ट, एक प्रॉपर थ्योरी है हर चैप्टर की, उससे ज़्यादा पढ़नी भी नहीं है। ये 3 पेज की थ्योरी इज एनफ। ये आती है IMCT 200। दिस कंप्राइजेज ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स। तो इससे आपका IMCT का पेपर तो निकल जाएगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस भी हैं, सॉल्यूशंस भी हैं, एग्जाम्पल्स भी हैं, माइंड मैप्स भी हैं, सब कुछ है। क्या नहीं है? वेल, इंटरव्यू की तैयारी नहीं है।
अब बात करते हैं स्पॉन्सरशिप की। स्पॉन्सरशिप क्या होता है? डीएनएस में जाने के लिए आपको स्पॉन्सरशिप क्लियर करनी पड़ती है। इट इज़ लाइक अ प्री प्लेसमेंट राउंड। प्री प्लेसमेंट राउंड में क्या होता है? इसमें 6 चीज़ें होती हैं। कोई भी स्पॉन्सरशिप को क्लियर करने के लिए, इंटरव्यू क्लियर करने के लिए आपको रिटर्न के साथ साथ इंटरव्यू में तगड़ा परफॉर्मेंस देना पड़ता है। अब इंटरव्यू में क्या 6 चीज़ें होती हैं? सबसे पहले नॉन टेक्निकल पार्ट होता है, टेक्निकल पार्ट होता है, ज्योग्राफी अपनी अच्छी करनी पड़ती है, कम्युनिकेशन स्किल अच्छा करना पड़ता है, आपको इवन अपना शिप स्पेसिफिक नॉलेज अच्छी करनी पड़ती है, एंड 30 लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपको कंपनी स्पेसिफिक प्रिपरेशन करनी पड़ती है। कैसे होगी कंपनी स्पेसिफिक प्रिपरेशन? बडिंग मरीनर्स क्या प्रोवाइड करता है? तो बडिंग मरीनर्स की खुद की ऐप है। चलो आओ ऐप को डिस्कस करते हैं। वेलकम टू द बडिंग मरीनर्स एप्लीकेशन। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मर्चेंट नेवी की चीजें, कुछ भी फालतू नहीं है। तो सबसे पहले एक बैच में चलते हैं, घुस के देखते हैं क्या क्या चीजें बडिंग मरीनर्स आपको प्रोवाइड कर रहा है। फाउंडेशन 4.12 खोलते हैं, पूरा डिटेल आपको स्टार्टिंग में ही दिख जाएगा। कंटेंट सेक्शन पे जाओगे तो यू विल बी एबल टू सी एवरी फोल्डर जो आपको प्रोवाइड किया गया है। द वेरी फर्स्ट इज लाइव क्लासेस रिकॉर्डिंग। ये जो आपको दिख रहा है, इसमें कोई भी लाइव क्लास होता है ऑटोमेटिकली उसका रिकॉर्डेड लेक्चर यहाँ पे अपलोड हो जाता है। कोई भी डिले नहीं होता, विद इन 1 और 2 आवर जितना टाइम प्रोसेस में लगता है, प्रोसेस होते ही ऑटोमेटिकली यहाँ पे दिख जाएगा। तो कोई भी क्लास आपका मिस नहीं होने वाला है, और ये फीचर अभी तक तो किसी के पास नहीं है। दूसरा इज द रिकॉर्डेड लेक्चर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। पूरा सिलेबस डाल रखा है यार यहाँ पे। टॉप HODs जो बडिंग मरीनर्स का एकेडमी में पढ़ा रहे हैं, उन्होंने आपके लिए खास करके फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स का डिटेल्ड सिलेबस डाला हुआ है यहाँ पे, जो कि आपको कोर से सिखाता है चीज़ों को। तो हर एक चीज़ यहाँ पे कवर होती है। थर्ड इज द IMUCET 200 का ई बुक। यहाँ पे हर बुक का एक एक सब्जेक्ट, एक एक चैप्टर को डाला गया है। एंड बेस्ट पार्ट, आप किसी भी चैप्टर खोलोगे उसका थ्योरी मिलेगा, आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, सॉल्यूशन भी मिलेगा, चीट शीट मिलेगा उस चैप्टर का, एंड देन उस सॉल्यूशन वीडियोस भी मिलेंगे। हर एक क्वेश्चन जो उस बुक में है उसका वीडियो सॉल्यूशन आपको बडिंग मरीनर्स के एप्लीकेशन में मिलता है। जैसे अगर आपने कभी देखा होगा डाउट नट वगैरह में होता है, वैसे वीडियो सॉल्यूशन आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो नेक्स्ट लेवल चीज है, हर चैप्टर में ये चीज आपको प्रोवाइड किया है और हर सब्जेक्ट के लिए ये चीज आपको प्रोवाइड किया गया है। तो दिस इज आवर ई बुक, दैट इज IMUCET 200। इसके बाद है कंपनी स्पेसिफिक मटेरियल। इसके तो क्या कहने हैं, हमेशा रेगुलरली अप टू डेट रहने वाला चीज, दैट इज द कंपनी स्पेसिफिक मटेरियल। हर एक कंपनी जो 2025 में स्पॉन्सरशिप के लिए आई थी, वो हर एक कंपनी का मटेरियल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अगर एंग्लो-स्टीन खोल के देखते हो तो एंग्लो-स्टीन का ओवरव्यू, एंग्लो-स्टीन कैसे है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अभी इस बार 2026 फरवरी बैच में पूछा गया, वो भी डाल रखा है हमने। रिटन इन्फॉर्मेशन, इंटरव्यू का पूरा ब्रेकडाउन है यहाँ पे, इंटरव्यू का और PYQs क्या है, और इंग्लिश, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, हर एक सब्जेक्ट वाइज करके हमने डाला है। साइकोमेट्रिक टेस्ट में आपसे क्या पूछा जाता है, इवन आपके पूरे क्वेश्चन के सॉल्यूशन भी यहाँ पे डाल रखे हैं हमने, ताकि आपको A to Z प्रॉपर हेल्प हो जाए। और ये सिर्फ एक कंपनी के नहीं है, सारे कंपनीज के कर रखे हैं, एंड इंस्टीट्यूट के भी कर रखे हैं जिनके आपके स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं। तो ये है अपना कंपनी स्पेसिफिक फोल्डर, जो कि सबसे ज्यादा आपको हेल्प करने वाला है इन द प्रिपरेशन ऑफ डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस स्पॉन्सरशिप, राइट। इसके बाद नेक्स्ट दैट इज द टेक्निकल नोट्स। खोल के देखोगे तो हमने क्लासिफाई कर दिया अब कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, उसके हिसाब से। तो अगर फिजिक्स खोल के देखते हैं तो फिजिक्स में आपको दिख जाएगा। अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफ्यूजन एंड डिफ्यूजन, तो उसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, ताकि आपके लिए ईजी हो सके इस चीज को पढ़ना। ये है अपना टेक्निकल PDF, और हर सब्जेक्ट के लिए हमने अलग कर लिखा है। और इसमें कुछ 650 के आसपास क्वेश्चन है, जो कि मोर देन इनफ है किसी भी इंटरव्यू को क्लियर करने में। दूसरा, इंटरव्यू अगर आ रहा है तो नॉन टेक्निकल कैसे भूल सकते हैं। नॉन टेक्निकल में आपको इंटरव्यू के सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं जो आपको रेडी होने ही चाहिए। नॉन टेक्निकल में स्टार्टिंग आपको बता जाए कि इंटरव्यूअर देखता क्या है एंड इंटरव्यू इंपॉर्टेंट क्यों है, एंड उसके बाद से वो सारे क्वेश्चन की प्रिपरेशन आपकी होती है। उसके बाद से आ जाते हैं नॉन टेक्निकल के बाद, देन वी हैव द स्पॉन्सरशिप नोट, जिसमें एडिशनल ज्योग्राफी एंड जीके के नोट्स हैं। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि ज्योग्राफी एंड जीके में पूछे क्या जाते हैं, यहाँ से आते हैं। अगर आपको दिखाऊं तो जनरल नॉलेज खोल के देखोगे तो सारे स्टैटिक जनरल नॉलेज आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जो कि आपको IMUCET 200 में भी मिलता है, राइट। उसके बाद ज्योग्राफी भी है, ये आपका कवर करता है वो स्टैटिक पार्ट जो IMUCET में भी होता है और स्पॉन्सरशिप में भी होता है। देन वी हैव द शिप नॉलेज नोट्स। अनलाइक एनी अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट जो इस चीज़ पे कभी ध्यान देते ही नहीं है, वी हैव प्रोवाइडेड शिप नॉलेज नोट, जिसमें शिप के टर्म्स या ब्रिज इक्विपमेंट है विद पिक्चर्स, ताकि बच्चों के लिए काफ़ी ईजी हो जाए ये सब चीज़ें सीखना। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं, और एडिशनल FAQs भी मिलते हैं, जैसे रात में जहाज नेविगेट कैसे होता है, शिप का पोर्ट एंड स्टारपोर्ट साइड क्या होता है, ये सारी चीज़ें, ताकि आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाए इंटरव्यू। मतलब ये जो 4 PDF मैंने दिखाया, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल और ये शिप नॉलेज, इसके करने के बाद आपको कोई नहीं रोक सकता। एंड देन
जिस कंपनी के लिए जा रहे हो उनका कंपनी स्पेसिफिक खोल के देख लेना, दैट इज मोर देन इनफ फॉर योर सिलेक्शन, राइट। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज अपना चीट शीट। हर सब्जेक्ट का, हर चैप्टर का चीट शीट, दैट विल बी 2 to 3 पेज का नोट, जिसमें आपका पूरा चैप्टर रिवाइज होने वाला है। कुछ कुछ चैप्टर के 1 पेज के नोट्स हैं जो कि आपको फुल्ली प्रिपेयर करते हैं IMU CT एंड स्पॉन्सरशिप एग्जामिनेशन के लिए। देन वी हैव द CV विद द सैंपल। हमने CV बना के एक सैंपल दे रखा है बच्चों के लिए, और वीडियो में एक्सप्लेन भी कर रखा है कि कैसे होता है पूरा, कैसे इसको एडिट करना है, कैसे अपने लिए बनाना है। दिस इज द CV, पूरा प्रॉपर इसमें गाइड किया है कि आपको CV बनाना कैसे है एंड हर कंपनी में कैसे इंपॉर्टेंस है इसका, क्या आप कर सकते हो, इसके लिए यूज कैसे कर सकते हो, वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी हुई हैं। देन वी हैव द हिंदी रिकॉर्डेड लेक्चर। हिंदी रिकॉर्डेड लेक्चर में बहुत सारे बच्चे जिनको प्रॉब्लम होती है, नॉट इन हिंदी बट एक्सप्लेनेशन यहाँ पे हिंदी में है, तो वही रिकॉर्डेड लेक्चर जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के HODs ने किया, वो सेम चीज़ें यहाँ पे हिंदी में की गई हुई हैं। तो इंग्लिश में भी आपको रिकॉर्डेड मिल रहा है और हिंदी में भी, मतलब बाइलिंगुअल आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल रहे हैं, प्लस लाइव क्लासेस मिल रहे हैं, और उस लाइव क्लासेस का रिकॉर्डिंग्स भी मिल रहे हैं। मतलब ये तो कोई कर ही नहीं रहा है। एंड देन आपका मॉक टेस्ट, जैसे जैसे आपका मॉक टेस्ट होता है वो इस फोल्डर में ऐड होते जाता है, तो आप कभी भी इस मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर मैं आपको मॉक टेस्ट का दिखा दूँ तो मॉक टेस्ट भी अपना काफ़ी तगड़ा है। अगर पोर्टल की बात कर ले तो लेट्स गो ऑन द पोर्टल एंड सी कि क्या होता है। जैसे कि अपना एक मैं IMU CT मॉक टेस्ट खोल देता हूँ, राइट। तो अगर मैं इसको प्रीव्यू पे जाऊंगा तो यू विल बी एबल टू सी कि ये जो पूरा डैशबोर्ड मुझे दिख रहा है यहाँ पे, राइट ना, वो डैशबोर्ड एक्चुअल में आपके IMU CT का रेप्लिका है, राइट। तो ऐसे लेवल पे मॉक टेस्ट होता है और कभी भी ये सिस्टम क्रैश नहीं होता है। ये चाहे मैं यहाँ पे, जब लास्ट टाइम हमने फ्री में मॉक टेस्ट कंडक्ट कराया था तो देयर वर मोर देन 3000-4000 स्टूडेंट जो ने बैठ के दिया था इसमें मॉक टेस्ट, कोई क्रैश नहीं। तो एकदम स्मूथ चीज़ें आपको मिलती हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती हैं आपकी प्रिपरेशन में। तो दिस इज़ वन ऑफ द थिंग। उसके बाद आ जाता है वापस मॉक टेस्ट के बाद। मॉक टेस्ट के बाद है अपने पास BM सपोर्ट सिस्टम। इसमें कुछ वीडियोस हैं जो कि बडिंग मैरिज के सिस्टम को समझने में आपको हेल्प करेंगे। तो ये है पूरा एप्लीकेशन एंड जस्ट मेड फॉर मर्चेंट नेवी एंड उन एस्पिरेंट्स के लिए जो डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस, BSc एंड BTech के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि इसमें हर एक कंटेंट सिर्फ रेलेवेंसी पे डिपेंड करता है, उस पर्टिकुलर कंपनी के लिए, उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट के लिए बनाया गया है। ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। दिस इज द बडिंग मैरिज का एप्लीकेशन, अनलाइक एनी अदर एप्लीकेशन जो सिर्फ और सिर्फ क्रैप डाल के बैठे हुए हैं। तो दिस इज फॉर यू। अब आपने ऐप भी देख ली, मटेरियल भी देख लिया, सिलेबस भी देख लिया। हम मेडिकल फिटनेस पे बात करते हैं। 6x6 का विजन चाहिए, नो कलर ब्लाइंडनेस, हेल्दी BMI एंड नो मेजर मेडिकल इश्यूज होने चाहिए आपके। देखो, कॉलेज और ये सब ज्वाइन करने से पहले आपका मेडिकल, रिटन, इंटरव्यू सब क्लियर होना चाहिए। ये पूरा प्रोसेस है मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने का। अगर आपको मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना है और तगड़े तरीके से ज्वाइन करना है तो बडिंग मरीनर्स के अमेजिंग सिलेक्शंस है। आओ उस पर बात करते हैं। होपफुली आप सबको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। एंग्लो ईस्टर्न पे आ जाता हूँ। एक एक बच्चे को देखो और गिनो कितने ज़्यादा सिलेक्शंस है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7। भाई एंडलेस सिलेक्शंस है, एंडलेस 71 सिलेक्शंस। एंड आपको पता है टोटल सीट्स कितनी है? 160 में से 71 सिलेक्शंस बडिंग मरीनर्स के हैं। ये सारे बडिंग मरीनर्स अकेडमी के सिलेक्शंस है। एंड आई कुडंट बी मोर प्राउड ऑफ माई टीम एंड ऑल ऑफ दीज पीपल ऑल्सो, जिन्होंने मेहनत करके एक तगड़ा रिजल्ट लेकर आया है। मैं इधर हर कंपनी का रिजल्ट शेयर करूँगा एंड आपको दिखाऊंगा कि कैसे बडिंग मरीनर्स ने फोड़ दिया है इस बार नहीं, पिछले 3 साल से फोड़ रहे हैं, बट इस बार कभी दिखाऊंगा। आओ मूव ऑन करते हैं MSc पे। तगड़े सिलेक्शंस, अगेन लॉट ऑफ सिलेक्शंस, बौछाड़ कर दी है। 50 से ज़्यादा सिलेक्शंस है MSc में। टॉम टैंकर्स, एक और क्रेजी चीज़, टॉम टैंकर्स ने सिर्फ 16 बच्चे सिलेक्ट किए इस बार गणपत एंड तोलानी में। उस पे से भी 10 बच्चे बडिंग मरीनर्स के ही सिलेक्टेड है। क्रेजी। ग्रेट ईस्टर्न हो गया, फ्लीट में अगेन ओनली एंड ओनली 80 स्टूडेंट्स वर सिलेक्टेड बाय फ्लीट। स्टिल सो मेनी सिलेक्शंस आर फ्रॉम बडिंग मरीनर्स। मस्क की बात कर लो, मस्क में देखो यार कितने तगड़े सिलेक्शंस आए वापस। सिम्स पे बात करते हैं। सिम्स के अगेन ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ सिलेक्शंस। यू कैन पॉज, you can take a screenshot, send me their photo and I'll give you their number as well if they agree, because उनकी प्राइवेसी भी है, ठीक है। BSM में देख लो तगड़े सिलेक्शंस, WSM में देख लो
टोटल सिर्फ 10 लड़कियां सिलेक्ट हुई है, उसमें से 7 लड़कियां हमारी हो। गर्ल पावर, जितनी भी लड़कियां आती हो, लड़कियों का 100% सिलेक्शन है BM में। सिनर्जी की बात ही देख लो, 40 बच्चे सिर्फ सिलेक्ट किए हैं सिनर्जी ने, उस पे से भी 15 हमारे। वी शिप्स, सी स्पैन, फ्लीट बीटेक, मित्सुई OSK, list goes on and on. The only point that I am trying to tell you is that if you want to get selected, Budding Mariners is the place where you will get your dreams come true. मजा आया सिलेक्शन देख के, मजा आया ऐप देख के, मजा आया इतनी सारी चीजें देख के। तो अगर पसंद आई और बडिंग मरीनर्स का पार्ट बनना चाहते हो और अगले साल अपना फोटो पोस्टर पे चाहते हो, तो वेट मत करो, फटाफट जो नीचे गूगल फॉर्म दिया हुआ है उसको भरो एंड वी विल सपोर्ट यू स्ट्रेट अवे फ्रॉम 0 to 100। हाथ पकड़ेंगे और आपका सिलेक्शन करवाएंगे, ओजस लाला की गारंटी है।